Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Start. Yeah, Prabhu. Hare Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. First of all, thank you so much Prabhuji for give us this सेवा. पर समय आज थोड़ा कम मिला था मुझे, बट वॉट एवर आई हर्ड फ्रॉम हिज होलनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, तो जैसे कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जी जब जैसे कि आपने कल निमाय, मतलब उनका पहला नाम निमाय था, तो एक दिन ये हुआ कि निमाय जो थे भगवान निमाय जी, वो मतलब बहुत छोटे थे, मतलब आई थिंक इट्स भक्ति चारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि उनका मतलब अराउंड 11 महीना ऐसा कुछ था बोल रहे थे। और वो जब बच्चे जब वो घुटने के बल चलते हैं तो उसको बांग्ला में हवा गुड़ी बोलते हैं, मतलब घुटने के बल चलने के लिए। तो एक बार उस समय क्या हो गया, एक बार सची माता मतलब अपने घर पे मतलब अंदर किचन में सब कुछ काम खत्म करके और जब बाहर आई, घर के आंगन में आई, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े सांप के साथ एक बच्चा खेल रहा था। तो उनको पहले तो उनको ये लगा कि ये कौन खेल रहा है बच्चा, तो वो बहुत जोर से चिल्लाई और सबको बुलाई। और जैसे उन्होंने देखा कि वो निमाई थे, वो सांप के साथ खेल रहे थे, तो वहीं पे वो मूर्छित हो गई। तो जितने भी जब सच्ची माता ने पहला सबको बुलाया था, तो सब लोग वहां पे जमा हो गए और देखा कि जो निमाई थे, वो एक सांप जो था, बहुत बड़ा सांप था, वो एकदम राउंड किया हुआ था सांप, उसके बीच में वो बैठ के खेल रहे थे। तो सब लोग एकदम से डर गए एकदम। मतलब इतना सांप को देख के मतलब किसी के पास हिम्मत नहीं हुआ कि उनके पास जाने का। तो फिर थोड़ा देर के बाद वो सांप अपने आप वहां से चला गया। तो भक्ति सारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि वो जो सांप था वो अनंत शेषनाग थे, और वह भगवान निमाय मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ वो वहां पे खेल रहे थे। तो उनको वो आदान प्रदान करना था खेलने का, तो वो फिर उनके साथ खेल रहे थे। तो दैट वाज वन पास टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि वो सांप के साथ खेलने का एक पास टाइम मैंने सुना था प्रभु। एंड दूसरा एक पास टाइम था कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु के अपने चैतन्य महाप्रभु के घर में, मतलब अपने उनके जो फादर है, प्रभु जी आई फॉरगॉट द नेम, सच्ची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा, करेक्ट प्रभु? या प्रभु, तो जगन्नाथ मिश्रा जी के मतलब वहाँ पे मतलब उस जगह में मतलब हमेशा कोई ना कोई ब्राह्मण घूमते रहते। तो मतलब कुछ ऐसे ब्राह्मण रहते, वो तीर्थ स्थल पे घूमते रहते,
और वो ऐसे ब्राह्मण रहते कि मतलब वो जहाँ पे भी जाए मतलब कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। और हिजोल भक्तिचारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि वो ऐसे ब्राह्मण है, ऐसे कुछ ब्राह्मण है वो खुद जाके खुद पकाते हैं भोग, और वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी वो रुकते हैं वहाँ पे भगवान को पहला भोग धराते हैं और फिर वो खुद ग्रहण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण बहुत सारे हैं जो तीर्थ ब्राह्मण बोलते हैं, जो तीर्थ स्थल में घूमते रहते। तो एक जोकिंगली हिजोल भक्तिचारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि मतलब ऐसे मतलब ये सिस्टम अच्छा है कि खुद बना के खुद खा लो, नहीं तो ऐसे जब जाते हैं महाराज लोग तो बहुत सारे लोग कितना कुछ खिला देते हैं। तो महाराज ऐसे जोकिंगली बोल रहे थे तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे कि जब भी कोई महाराज आते तो कितने लोग कुछ ना कुछ मतलब पकवान बना के लेके आते, बट उनको क्या चाहिए वो पता नहीं रहता है किसको। तो मतलब ये सिस्टम अच्छा है, खुद बना के खाओ। तो एक बार जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे मतलब जब जगन्नाथ मिश्रा जी बाहर आए तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा, वो वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को देख के उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोला कि मैं तो तीर्थ स्थल पे जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने उनको इनवाइट किया अपने घर पे कि आप आइए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके जाइए। तो मतलब बहुत उनका वो रिस्पेक्ट करके उन्होंने फिर जो ब्राह्मण थे वो उनके घर पे आए। एंड फिर ब्राह्मण जी ने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब सब कुछ भोग बनाने के लिए, बिकॉज वो ब्राह्मण के पास एक लड्डू गोपाल थे, तो उन्होंने सब भोग वगैरह बनाए, सब कुछ भोग बना के। तो वो सब भोग फिर वो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बैठे थे। तो जैसे ही वो भोग लगाए तो उन्होंने वो ब्राह्मण आंख बंद करके सब भोग लगा रहे। तो लगाते लगाते जैसे ही उन्होंने आंख खोला तो देखा कि वो जो निमाई जी थे, भगवान निमाई जी, वो भोग को खा रहे थे। तो वो बहुत मतलब क्रोधित हो गए वहां पे वो ब्राह्मण। फिर उन्होंने वो मतलब तभी वो जैसे ही उन्होंने बोला तो जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता सब भाग के आए और वो देखा कि वो जो भोग था वो तो झूठा हो गया, बिकॉज निमाई जी ने खा लिया। तो फिर वो जगन्नाथ मिश्रा जी गुस्सा हो गए निमाई के ऊपर। पर ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, बच्चा है, छोड़ दो, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है भोग क्या होता है। तो फिर जगन्नाथ उन ब्राह्मण ने कहा, हिस्सोल ने भक्तिचारू स्वामी महाराज ऐसा बोल रहे थे कि वो ब्राह्मण ने ऐसा कहा जगन्नाथ मिश्रा जी को कि ठीक है, शायद मेरे नसीब में आज मतलब प्रसाद का कोई नसीब नहीं है, तो शायद आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने थोड़ा उनको ये किया, मतलब ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट किया कि हम वापस भोग बनाएंगे भगवान के लिए, और हम आप भगवान को भोग धरा के फिर आप वो प्रसाद के रूप में आप खा लीजिए बोल के। तो अगेन वो रिक्वेस्ट के लिए वो ब्राह्मण सब मिलके फिर वो भोग बनाए, और भोग बना के फिर उन्होंने भगवान को वहां पे जो उनके पास जो लड्डू गोपाल थे उनको उन्होंने भोग लगाए। फिर आंखें बंद करके भोग लगा रहे थे। तो जैसे ही वो भोग लगा रहे थे, जैसे ही उन्होंने आंखें खोला तो फिर देखा कि वो निमाय थे, वो भोग को खा रहे थे। तो फिर वो बहुत क्रोधित हो गए ब्राह्मण। फिर जगन्नाथ मिश्रा जी भी आए, सची माता आए, बोले कि बहुत क्रोधित हो गए निमाई के ऊपर कि आप मतलब ये सब भोग फिर से मतलब झूठा हो गया। तो वो जो ब्राह्मण थे फिर उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा जी से कहा कि ठीक है, जाने दीजिए, बच्चा है, तो उनको बोले के माफ कर दो, बोले के जाने दो। फिर उनके जो भाई थे, निमाई के जो भाई थे, उनका नाम था प्रभु जी, उनका नाम था विश्वामित्र। फॉरवर्ड द नेम ऑफ विश्वम्बर। हाँ, विश्वम्बर। यस यस। तो बिकॉज जगन्नाथ मिश्रा जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया फिर से ब्राह्मण को कि आप फिर से भोग बनाइए, हम निमाई को कहीं पे तो हम लोग बंद करके रख देंगे। पर उन्होंने वो रिक्वेस्ट नहीं सुना। बट जब उनके जो भाई थे वो हमेशा बाहर मतलब वो अद्वैत आचार्य के घर पे हमेशा वो जाते रहते थे ज्ञान के लिए और फॉर स्क्रिप्चर स्टडी के लिए। तो जब वो आए और जब वो ब्राह्मण ने विश्वम्बर को देखा तो उनका जो रूप को देख के वो बहुत मोहित हो गए। और फिर विश्वम्बर जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप फिर से
भोग लगाइए, हम निमाई को एक रूम में बंद करते। तो वो उनके बाहर जो घर है, चंद्रशेखर बोल के एक भक्त का घर था, उसमें निमाई को बंद कर दिए। तो और जो मेन जो डोर था, जिसका जहाँ पे भोग लगना था, तो वहाँ पे स्वयं जगन्नाथ मिश्रा जी के आके बैठ गए। तो फिर ब्राह्मण सब ने भोग बनाए और फिर से भगवान को भोग लगाए और उन्हें आंखें बंद किया। आंखें बंद करके जैसे ही खोला तो निमाय वापस वो खा रहे थे भोग को। फिर वो बहुत गुस्सा हो गए ब्राह्मण। तो फिर निमाय बोले कि आप हमेशा मुझे बुलाते हो और जब मैं खाने को आता हूँ तो आप फिर गुस्सा हो जाते हो, तो आप मुझे बुलाए मत करो। ऐसा करके वो गुस्सा हो गए। फिर जब फिर उनको वो ब्राह्मण को पता चला कि ये निमाई जो थे वो स्वयं भगवान कृष्ण है, तो तब उनको वो एहसास हो गया कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है बोल के। तो ये एक पास टाइम हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज शेयर कर रहे थे। और एक पास टाइम तो मैं जो सुना था वो ऑलरेडी कल गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा था, वो इसके बारे में, जो चोर के बारे में, कि वो भगवान को वो चोर लेके जाते हैं उठा के। तो दैट ऑलरेडी टोल्ड बाय हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु, मैं इतना ही सुन पाया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।